नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड को लेकर कि मान लीजिए कि हमारा व्रत प्रारंभ हो गया है और नवरात्रि शुरू हो गई है, हम कलश स्थापना कर लिए हैं, उस समय हमें मासिक धर्म आ जाता है तो हम किस प्रकार से अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं, या फिर हम अखंड दीप जो जला कर रखे हैं वह किस प्रकार से उसको 9 दिन तक पूरा बिना खंडित हुए जला सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि हमें पता तो रहता ही है कि हमारे बीच में ख़राब हो सकता है या फिर बीच में ही हो सकता है, तो आप उसके लिए या तो पहले से प्रिपेयर रहिए, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। उसके पश्चात भी अगर आपको नहीं पता है, अगर मान लीजिए 2 दिन हुआ व्रत का या 2 दिन पूजा का हुआ, उसी बीच में आपके साथ यह समस्या हो गई, तो फिर क्या किया जाए। बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जिनको ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि फिर हमारा व्रत खंडित हो गया या फिर हमारे जो दीपक जलाया था उसका क्या होगा। तो मान लीजिए कि 2 दिन हुए या 3 दिन हुए या फिर 4 दिन भी हो गया, तो आप पूजा को विराम देना चाहती हैं, व्रत जो आप ना तोड़ें, व्रत आप करते रहिए। आप पूजा, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा है नहीं जो आपको समझ सके या फिर आपके कहे अनुसार उस पूजा को फिर विधिवत आगे लेकर जा सके, तो आप पूजा को वहीं रोक सकती हैं, परंतु आप व्रत कर सकती हैं। आप पीरियड में भी व्रत नहीं तोड़िए। हाँ, मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं या फिर कोई बड़ा है या फिर आपके हस्बैंड हैं जो आपकी देख रेख में पूजा पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। जिस प्रकार आप करती हैं उतना तो नहीं होगा विधिवत, लेकिन फिर भी आप उनको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगी और वह धीरे धीरे उस प्रकार करते जाएंगे, तो आप फिर पूजा को भी चालू रख सकती हैं। क्योंकि जो दीपक की बात ही होती है ना, वह फूल बन जाता है। जैसे अखंड ज्योति की दीपक हम जलाते हैं ना, तो वह फूल बन जाता है, जिसे हटाना पड़ता है, फिर उसमें घी या तेल डालना पड़ता है, तब तो वो 9 दिन 10 दिन चलता है। तो उसे बार बार जब उसमें तेल भरना पड़ता है या फिर जो जवारे हम बोए रहते हैं उसमें हल्का हल्का पानी का छींटा मारना पड़ता है, वरना वो मुरझाने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे कार्य होते हैं जो यदि आपके घर में कोई करने वाला हो, बच्चे या आपके हस्बैंड, तो आप उस पूजा को कंटिन्यू कर सकती हैं। यदि कोई ना करने वाला हो तो आप फिर पूजा वहीं पर स्थगित कर सकती हैं। तो मान लीजिए कि आप फिर कहते हैं ना कि मानस पूजा या मानसिक रूप से आप माता जी को क्षमा मांगिए कि भाई ये तो मान लीजिए नेचुरल चीज़ है, ये तो किसी के साथ भी होता ही है, सभी महिलाओं के साथ यह समस्या है, तो ये तो हो ही सकता है। और मासिक धर्म के दौरान या आप प्रयास करें कि आप किसी भी माता रानी के कार्य में सम्मिलित ना हो, और इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों या पति को इन सारी जिम्मेदारियों को उठाने में यदि असमर्थ हैं, नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। चलिए इस समस्या का भी समाधान ढूंढते हैं। तो आपको क्या करना है, आप दूर बैठकर रोज़ माता रानी के दीपक और उसका जो पूजा होता है उसके लिए आप माता रानी से क्षमा याचना कर सकती हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। और फिर जब दीपक शांत होने लगे तो आप माता रानी से क्षमा मांगिए कि हे माँ, यह तो सबके साथ है या जाने अनजाने में हुआ है, इसलिए आप हमें इसके लिए क्षमा करिए, मैं इस दीपक को नहीं छू सकती। ज़्यादातर ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की यदि समस्या हो जाती है तो कोई भी आस पड़ोस का या कोई जो शुद्ध सात्विक हो उसे आप बुलाकर आप जवारों में पानी भी डलवा सकते हैं, और फिर अपने अखंड दीप में तेल घी जो भी उपयोग करती हैं उसको भी डलवा सकती हैं। या फिर ज़्यादातर घर के जो मेंबर रहते हैं, इस 9 दिनों में जो नवरात्रि का दिन होता है माता का, यह इतना शुद्ध सात्विक और एक तरह का अलग ही वातावरण होता है। तो घर के जो और भी अन्य सदस्य रहते हैं वो भी सब माता की भक्ति में सब लीन रहते हैं, तो कोई ना कोई सहयोग कर ही देता है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, परंतु आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि इस तरह की समस्या आपके साथ आती है तो आप व्रत न तोड़ें, क्योंकि इसमें व्रत नहीं तोड़ा जाता है। बहुत से ऐसे व्रत हैं जो आप पीरियड के दौरान कर सकती हैं। लीजिए कि एक और समस्या है कि नवरात्रि के पहले दिन ही आप अशुद्ध हो गई, तो फिर क्या करें, या फिर दूसरे दिन हो जाता है, तो अष्टमी या नवमी का दिन आते आते आप शुद्ध हो जाएंगी। तब भी आप मान लीजिए कि नवरात्रि के बीच में जब यदि अशुद्धता हो जाती है, यह थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है, परंतु अब आखिरी में यदि आप शुद्ध हो जाती हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद जो जवारे बोए हैं उसमें पानी में विसर्जित कर देना चाहिए, और जिस प्रकार से आपको कलश विसर्जन करना चाहिए आप उस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ उस कलश को विसर्जित कर सकती हैं। आप उस जो नारियल रहता है उसको बाकी पानी और कलश है उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए, और जो नारियल है उसको प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए, और दीपक है उसको अच्छे से वहाँ से हटा लीजिए माता रानी से क्षमा मांगते हुए, और चौकी है उसको फिर से आप स्नान ध्यान के बाद
जब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं तब आपको उसको हटा देना चाहिए। अब मान लीजिए कि पूजा पाठ हो और पीरियड आ जाए तो घर में देखने वाले ना हो, उसी समय पूजा में विराम ज़रूर दे देना चाहिए। फिर आप को ज़्यादा हाथ पर मारने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी को आसपास के बुलाकर और पूजा करवाती हैं तो क्या पता कि वह कितना शुद्ध हो और कितना शुद्ध मन से आपके घर में पूजा कर रहा हो। तो आप प्रयास कीजिए कि यदि इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो आप पूजा को विराम ही दे दीजिए, क्योंकि घर के लोग जिस प्रकार से पूजा करेंगे वह कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यह थी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या नहीं कह सकते हैं, ये तो नेचर है, सबके साथ होता है। यदि मान लीजिए पूजा पाठ के दौरान हमें पीरियड हो जाते हैं तो हम पूजा किस प्रकार से करें और क्या करें क्या ना करें। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी और जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।